नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज तारीख है 22 दिसंबर 2024 और आज हमारे पीछे की ये भीड़ देखकर आप देख ही सकते हैं कि आज ही के दिन यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2024 आयोजित की गई है। पहले ये परीक्षा मार्च में होने वाली थी, फिर ये अक्टूबर में गई, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन आया और बहुत विवाद हुआ। छात्रों ने प्रोटेस्ट किया और फाइनली आज जो परीक्षा है, अभी बच्चे एग्ज़ाम देकर निकले हैं। हम इनसे जानेंगे कि कैसा हुआ इनका पेपर, ओवरऑल पूरा पेपर कैसा था, किस तरह के क्वेश्चंस थे, तो अभी हम इनसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? रामकिशन मिश्रा। कैसा गया आपका एग्ज़ाम? बढ़िया गया। बढ़िया गया। किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे? क्वेश्चन कुछ सीरीज बनाने के आए थे, ईयर वाइज लगाओ चीज़ों को, बहुत सारे क्वेश्चन थे और क्वेश्चन नए थे, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं थे इसमें। रिपीटेड कुछ नहीं थे। अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ कि एक सिलेबस से ज़्यादा आ गया हो और किसी में से कम आया हो? पॉलिटिकल क्वेश्चन आते थे, करंट अफेयर क्वेश्चन आते थे, बाकी एवरेज था, मतलब सबके क्वेश्चन थे इसमें। हिस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे थे? बहुत टफ थे। बहुत टफ थे। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री थी कि बाकी एशियन हिस्ट्री क्वेश्चन थे, टफ थे थोड़े से। कौन से क्वेश्चंस ने आपको ज़्यादा परेशान किया? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स टफ थे। क्या ऐसा कोई यूनिक क्वेश्चन बताइए जो नहीं समझ में आ रहा था? Actually, in current affair, they have given two options, na? Most of the student only know the first option. When it comes to giving complete answer, you must need to understand the second option also. So, current affair trend has changed from being a one-liner to a holistic approach. We need a holistic approach in this. अच्छा, पेपर से पहले की क्या तैयारियां थी आपकी? अरे ऐसा था कि हो जाएगा, इतना हम जानते हैं। 23 किए हैं, 150 थे क्वेश्चन, उम्मीद के साथ सब सही हुआ है। एग्ज़ाम बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। कैसा गया ये हम तो क्या शायद कोई नहीं कह पाएगा। और इस पेपर में एक आयोग ने एक बेहुदा मजाक के अलावा और कुछ नहीं किया है। जैसे जो एक सिलेबस होता है, ये एक पैटर्न है एग्जाम का। अब कोई बात की गहराई और लंबाई और चौड़ाई तो पढ़ने बैठेगा नहीं। जिस तरीके से पेपर को लोग बना रहे हैं, जैसे ऐसे लगा कि सुबह सो के उठे और कहा अच्छा पेपर बनाना है, उठाए पेन बना डाले, जो मन में आया जो दिखा लिख डाले। ऐसे कौन सा प्रश्न था जिसने ज़्यादा आपको परेशान किया? हमको परेशान किया, ऐसे पेपर तो 60% ठीक है, मतलब सिलेबस के पैटर्न पे है। लेकिन जब उसके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके क्वेश्चन बनते हैं, से पूछ ले रहा है कि कोई बात पूछा, उसकी लंबाई पूछ रहा है, उसके सिंचित क्षेत्र कितने पूछ ले रहा है, उसकी ऊंचाई पूछ ले रहा है। हाँ, ऐसे कोई अभ्यास होता है, मान लो कोई युद्धाभ्यास हो रहा है, तो उसमें ये पूछने का लीगल राइट है कि आप कितने साल में होगा, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन किया। आप पूछ रहे हैं कि किस डेट को हुआ, 13 तारीख हुआ, 22 तारीख हुआ, 19 तारीख हुआ, इसको कौन याद करता है? ये मतलब एक नया सर्कमटेंसी चला दिए। मतलब क्वेश्चंस के आंसर्स को लेकर क्लियरिटी नहीं थी। क्लियरिटी की बात नहीं है यहाँ क्वेश्चन के पैटर्न की बात है। क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं, सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है, कुछ एक और छोर होती है ना क्वेश्चन की। अब ऐसे में आपसे कोई पूछ ले नर्मदा जो है कितने गांव से उगती है, ये कोई क्वेश्चन हुआ? जिले से पूछो, राज्य से पूछो, तो कोई बात भी बनती है। बात ये है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आयोग बनाता है जिनके आंसर्स को लेकर क्लैरिटी नहीं होती है, तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ था? नहीं, जो क्वेश्चन कुछ नए क्वेश्चन थे, जो ट्रेडिशन था वो थोड़ा बदलाव हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, बाकी ठीक ठाक था। पैटर्न कैसा था? पैटर्न थोड़ा बदला हुआ था, जैसे और पहले प्रीवियस ईयर से इस बार थोड़ा चेंज था, लेकिन ठीक ही था, जो भी था ओवरऑल अच्छा था। पेपर तो ठीक था, लेकिन टफ था आपकी पिछली बार की तरह के कंपेयर में। हाँ। जैसे पिछली बार होता था एक पैटर्न था, लेकिन अब पैटर्न ये बदल रहे हैं, ये अच्छा है हम लोगों के लिए। मान ली प्रीवियस पेपर हटा के अब नया क्वेश्चन ही बना रही है, अच्छी बात है हम लोगों के लिए कि भाई जो मेहनत करेगा वो आएगा रिजल्ट में। ऐसे होता था नकल से भी इसमें लगाम लगेगा। ये पेपर का पैटर्न बहुत बढ़िया बना रहे हैं लोग। अब सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी? नहीं, आपकी बहुत अच्छी व्यवस्था थी, हर तरीके से इन्होंने इंतजाम किया, ये अच्छी बात रही छात्रों के लिए। अब ऐसा ही हम लोग चाहते हैं, हमेशा ऐसा ही पेपर होता रहे। मेरिट कितना जाएगा? मेरिट के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हो, तो भविष्य के गर्त में है। बाकी देखा जाएगा, जो जाएगा, बाकी अपना हम करके आगे। मॉक टेस्ट वगैरह दिया आपने? मॉक टेस्ट हाँ लगाते थे, उसमें स्कोर मेरे 125 130 ऐसे बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे उतना बढ़िया नहीं हो पाया। उतना बढ़िया नहीं हो पाया। जी। एग्ज़ाम पेपर जो बना था, मतलब एक प्रकार से कह लीजिए बहुत जीनियस जो बच्चे हैं, एक प्रकार से टफ भी बहुत नहीं है, लेकिन ऐसा जीनियस बच्चे जो होंगे वो निकलेंगे इसमें। जो जीनियस बच्चे होंगे वो निकलेंगे। जिन्होंने एकल क्वेश्चन अगर उन्होंने पढ़ा है तो उनके थोड़ा सा उनको संभावनाएं व्यक्त होंगी, लेकिन जिन्होंने किताब को पढ़ा है, राइटरों की बहुत सारी किताब पढ़ा है, तो इसको इसमें जो है मेरिट में आ जाएंगे। पेपर तो बहुत अच्छे थे, जैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे और जो है फैक्चुअल क्वेश्चन थे। जैसे इस बार जो है मैचिंग वाले क्वेश्चन थे और जो है
कथन और कारण वाले क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। उसमें जो है करंट अफेयर्स के थोड़ा सा टफ थे और जो है पहले से बहुत इजी थे, और जो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन इसमें टफ थे। जैसे इसमें क्वालिटी भी अच्छी थी, जो है सिर्फ हिस्ट्री के थोड़ा टफ क्वेश्चन थे और जो है साइंस के भी अच्छे क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक में जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन थे वो भी अच्छे थे। तो ओवरऑल पेपर अच्छा था। ओवरऑल पेपर अच्छा था, तो क्या उम्मीद है आपको, क्या लगता है इस बार होने की उम्मीद है। होने की? पेपर मैम अच्छा आया था, करंट का भी था और जीएस वगैरह भी अच्छी थी, ज़्यादा टफ नहीं। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मैम मैं शादी के बाद से तैयारी कर रही हूँ, मेरा तीसरा अटेम्प्ट। तीसरा अटेम्प्ट है, तो अभी क्या उम्मीदें हैं आपको इस एग्जाम से? मैम उम्मीदें तो अच्छी पॉजिटिव ही हैं, पेपर भी अच्छा ही हुआ है। अब सेकंड पेपर देखिए अच्छा हो जाए तो मेंस देने के चांस है। सीसैट को लेकर क्या तैयारियां हैं आपकी? सीसेट भी जो भी सिलेबस है उसको पढ़ा है, रिवाइज किया, अब देखते पेपर कैसा आता है। टफ ही था बिकॉज एज एन एस्पिरेंट हमें एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, बट यहाँ पर एसएससी के लेवल का क्वेश्चन था, लाइक वन लाइनर, डैम की हाइट कितनी है। वैसे यूपीएससी एस्पिरेंट आई डोंट थिंक सो वो क्वेश्चन कुछ एनालिसिस बेसिस है या उसका कोई महत्व बनता है एज एन ऑफिसर का एग्जाम। तो टफ ही था पेपर, मोरलेस कट ऑफ भी हाई ही जाएगा। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट था, तो क्या उम्मीदें थी और किस टाइप के क्वेश्चंस थे? क्या क्वेश्चंस टफ थे? कूट में थे और टफ थे क्वेश्चन। जिन्होंने डीपली नहीं पढ़ा है उनका तो मुश्किल है, लेकिन ये था कि एक्सपीरियंस अच्छा था। एक्सपीरियंस अच्छा था। हिस्ट्री और करंट अफेयर्स की बात करें तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन? करंट अफेयर्स से काफ़ी क्वेश्चन थे, मिडल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन थे, एंसेंट्स इस बार कम क्वेश्चन थे, और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन थे, काफ़ी क्वेश्चन थे। बाकी अभी सीसैट को लेकर क्या तैयारियां? सीसेट को लेकर तैयारी अच्छी है। तैयारी अच्छी है। क्या लगता है इस बार? देखते हैं, वो तो रिजल्ट आने पे ही पता चलेगा। अभी तो वो तो मैच करने के बाद भी समझ में आ ही जाता है, लेकिन आंसर के आने के बाद समझ में आ जाता है। तो जो कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो भी होगा। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने स्टूडेंट से बात की, कुछ का कहना था कि पेपर ठीक था तो कुछ का कहना था कि पेपर टफ था। कुछ स्टूडेंट्स ने आयोग पर तीखे वार किए कि ऐसे क्वेश्चंस तो पेपर में एग्जिस्ट ही नहीं करते जैसे क्वेश्चंस इस बार पूछे गए हैं। अब बाकी इसके नतीजे क्या होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस के लिए जुड़े रहें बातें यूपी के साथ। धन्यवाद।